अब ट्रेडिंग के अंदर सबसे मुश्किल काम होता है आपके इमोशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। बेसिकली इमोशंस होते क्या हैं, या आपके इमोशंस बिल्ड कब होते हैं इस मार्केट के अंदर? जब आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? आपके गोल। ठीक है, आपके जो गोल होते हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हैं। और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती हैं, फिर आपके अंदर एक इमोशनल डैमेज स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज आपकी अगर एक्सपेक्टेशन है इस मार्केट के अंदर $1000 कमाने की, तो आपको ये $1000 कमाने के लिए $10,000 की इक्विटी चाहिए फिर। ठीक है, अगर आपको $1000 पर मंथ कमाना है, तो आपको $10,000 की फिर इक्विटी चाहिए। लेकिन अब स्टार्ट में तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे बैठा शायद कोई बंदा नहीं कर सकता। अब क्या होगा कि लाइक आप जब आओगे $1000 के अकाउंट के ऊपर, तो आपके माइंड में चल रहा होगा $10,000, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके माइंड के ऊपर होगा कि मैंने 3 महीनों बाद $20,000 का विड्रॉ लेना। अब आपने कमाया ना $1 है, ना $10 है, ना ही $100। आपकी डायरेक्ट टारगेट है, आपने अपना $1000 सेट किया हुआ। अब उस $1000 को अचीव करने के लिए आपको पहले $10 कमाने पड़ेंगे, और उस $10 को अचीव करने के लिए आपको पहले $1 कमाना पड़ेगा। अगर आप इस मार्केट के अंदर $1 कमा सकते हो, तो आप 10 भी कमा सकते हो, आप 1000 भी कमा सकते हो, आप 10,000 भी कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको कमाना अगर $1 भी नहीं आता और आपकी एक्सपेक्टेशंस 10,000 की हैं इस मार्केट के अंदर, तो कभी फुलफिल नहीं होंगी। है? यहाँ पे कुछ बंदे न्यू बैठे हुए हैं, हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लगें, लेकिन रियलिटी बेस्ड बात जो होगी वो करूँगा। डिसीजन अगर कोई मेरी बातों को लेके ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है या ट्रेडिंग छोड़ना चाहता है, इट्स टोटली अप टू यू। अब आपके पास मार्केट के अंदर आप एंटर होते हैं। ठीक है, आप एक माइंडसेट रख के एंटर होते हैं। सबसे पहला माइंडसेट आपका, मैंने कमाना है। कितना कमाना है? $1000। क्या $1000 कमाने के लिए आपने $1000 वाला सीखा भी हुआ है? नहीं। सीखा कितना है? 2 महीने। 2 महीने में सीखा है। ठीक है, अब 2 महीने के अंदर इस ट्रेडिंग की डिग्री को अब इस ट्रेडिंग का जो एग्जाम है आपका CFA, ठीक है, अब अगर आप उसको अटेम्प्ट करने चले जाओ, तो वो भी 6 महीने का आपको टाइम देते हैं। हालांकि वो बिल्कुल इजी एग्जाम है, टोटली इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन बेस एग्जाम है। ठीक है, जो आपका ट्रेडिंग का लाइसेंस होता है। अब उसके लिए भी वो आपको 6 महीने टाइम देते हैं कि यार इसको अटेम्प्ट करने के लिए अब 6 महीने लो, 6 महीने के अंदर इसको क्लियर करो। क्यों? क्योंकि उनको पता है टाइम टेकिंग चीज है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है कि 2 महीने सीखा, सपोर्ट लगानी सीख ली, रेजिस्टेंस लगानी सीख ली, और मार्केट के अंदर ट्रेड करने लग पड़ा। आपकी इस ट्रेडिंग मार्केट के अंदर सबसे बड़ा जो झूठ है ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट के ऊपर बाय और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल, इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ा झूठ है, और आपके लॉस की सबसे बड़ी वजह। ये जो आप चीज सीखते हैं, एक्सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एक SMC पे आ जाए, इट्स अ रिटेलर कॉन्सेप्ट। ICT पे आ जाए, इट्स अ रिटेलर कॉन्सेप्ट। लतीफ गुजर साहब अपना माइक बंद रखेंगे करंटली। लतीफ गुजर साहब माइक और कैमरा बंद रखें। फखर भाई, फखर भाई रिमूव कर दें, बस ठीक है। अच्छा, फखर भाई रिमूव कर दें। जो बंदा माइक ऑन कर रहा है, जरा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, मौका ही ना दें, फौरन रिमूव। अच्छा, तो अब इस मार्केट के अंदर आपका सबसे बड़ा झूठ, आपके सबसे बड़ी लॉस की वजह आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, आपकी SMC है, आपकी ICT है। मैं खुद SMC को ट्रेड करता हूँ, मैं खुद ICT को ट्रेड करता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि ये लॉस की वजह। अब बहुत से बंदे ये सोचेंगे कि एक बंदा उस मेथड के ऊपर काम कर रहा है, उस मेथड को फॉलो कर रहा है, हमें भी वो चीज सिखा रहा है, लेकिन खुद अपने मुंह से उसको गलत कह रहा है। अब जो चीज गलत है उसको मैं गलत ना कहूं तो सही कैसे कहूं? अब ये गलत कैसे है?
यानी कि लॉस की वजह ये कैसे बनती है, ये सारे रिटेलर कंसेप्ट हैं, ठीक है। ये जितने भी आपके टेक्निकली मेथड हैं ये सारे रिटेलर कंसेप्ट हैं, और इस मार्केट को रिटेलर कंट्रोल नहीं करता, इस मार्केट को मार्केट मेकर कंट्रोल करता है। अगर आप एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाय करते हो ना, तो उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपका इंस्टीट्यूशन भी बैठा हुआ है। अगर आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो तो आपके इंस्टीट्यूशन को भी पता है कि यार यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको पता है कि हम लोगों ने, जब मैं और आप हैं, हमने यहाँ से सेल करना है, हमने यहाँ से बाय करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ हमजा मलिक, हमने यहाँ से बाय सेल करना है, ठीक है, वो भी इस बेस के ऊपर आएगा। अब जो एसएमसी और आईसीटी है, अब आपको पता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उनके अंदर 75% ट्रेडर वो ट्रेडर है जो आईसीटी को फॉलो कर रहे हैं इस टाइम। आईसीटी को फॉलो करने वाला 75% ट्रेडर इस टाइम प्रॉफिट में है। वो क्यों प्रॉफिट में है, अब इसकी भी रीजन देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईसीटी टफ ही इतनी है कि 100 में से 5 बंदे इसको सीख पाते हैं। जो 5 बंदे सीख पाते हैं प्रैक्टिस, उनमें से 3 बंदे कर पाते हैं, और जो 3 बंदे प्रैक्टिस कर पाते हैं उनमें से 2 बंदे सक्सेसफुल होते हैं, और जो 2 बंदे सक्सेसफुल होते हैं उनमें से एक बंदा एक्सपीरियंस बिल्ड कर पाता है, और जो बंदा एक्सपीरियंस बिल्ड कर पाता है वो एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मार्केट के अंदर काम करने लग पड़ता है। दैट्स व्हाई आईसीटी के अंदर बंदे प्रॉफिटेबल, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर कोई सीख रहा है, हर कोई सीख सकता है, इजी कंसेप्ट है ना। एक्सपीरियंस बिल्डिंग कर पाते क्यों, एक चीज में समझ आ जाती है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये देखें, अगर आप, ये रेजिस्टेंस है, सिंपल सी है, बस मार्केट यहाँ पे खड़ी है, सेल कर दो, दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन एक आईसीटी वाला बंदा क्या करता है कि उसको तो यहाँ पे सारी ये लिक्विडिटी नजर आ रही है, अब वो इसको जाके पीछे जाके प्रैक्टिस करता है, चेक करता है कि जब इस तरह की हाइज की लिक्विडिटी क्रिएट होती है तो मार्केट क्या करती है, ठीक है। अब अगर आप देखो कि इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, अब रेजिस्टेंस वाला वहां से बैठेगा, आईसीटी वाला अगर यहाँ से बैठेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से, वो यहाँ से सेल करेगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है ये लिक्विडिटी है, इसके ऊपर उसने प्रैक्टिस की हुई है, उसको पता है कि मार्केट ने इसको टेक आउट करना है, उसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके फिर सेल आना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसको पता है कि यहाँ से इसने सेल कैसे आना है, इसकी ओपनिंग से आना है, स्क्रीन साहब को आई थिंक से शो हो रही है, इसकी ओपनिंग से आना है, इसके 50% एरिया से आना है, या इसके टॉप एरिया से आना है, ठीक है। इसके ऊपर भी उसकी प्रैक्टिस होगी। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर क्या है, ये रेजिस्टेंस लगी है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाए सेल, अब ये इतना बड़ा जोन है, ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, ठीक है। दैट्स वाई आईसीटी के अंदर बंदे प्रॉफिटेबल हैं। अब आईसीटी के अंदर अब देखो, जैसे कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपके पास ये मार्केट यहाँ से उठ के जा रही है, अब ये मार्केट ने आज के दिन बाय का कैंडल का मूव लगाया, आईसीटी जो ट्रेडर है, ठीक है, उसको पता था मार्केट के अंदर आज ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मैं, अगर आप कहते हैं मैं आपको यहाँ पे बैठे सारी मार्केट का मूव डिफाइन करके दे सकता हूँ, कल के दिन का मार्केट का मूव आपका ये है, ठीक है, परसों के दिन मार्केट का मूव आपका ये है, इस तरह करके, ठीक है। नेक्स्ट डे आपकी मार्केट का मूव इस तरह करके, उससे अगले दिन आपकी मार्केट का मूव इस तरह करके, बेशक इस टेम्पलेट को सेव कर लो, ठीक है। अब भी विक, डाउन भी विक, अभी मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर को साथ में अटैच नहीं किया, एक मार्केट का प्राइस एक्शन देखते हुए बता रहा हूँ। अब ये फर्क है, अब जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, डेट्स क्या है, रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, यहां से ब्रेकआउट के ऊपर बाय कर लो, ये एरिया किधर जाएगा, ठीक है। डेट्स वाई आप लॉस करते हैं। अब दूसरी लॉस की वजह ये भी नहीं है, चलो इसको भी लॉस की वजह नहीं लो अपनी, कि ठीक है आपका टेक्निकली एक्यूरेट है, क्योंकि टेक्निकली की जो इस मार्केट के अंदर वैल्यू है ना, वो जस्ट एंड जस्ट 25%, नॉट मोर देन 25%। आप टेक्निकल के ऊपर 100% नहीं बैठ सकते। अगर आप इस मार्केट के अंदर किसी चीज के ऊपर बैठ के प्रॉफिट कर सकते हैं, किसी बिहाफ पे बैठ के प्रॉफिट कर सकते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आपका मार्केट के अंदर बिल्ड होगा टाइम देने से। मैं आपको एक जर्नल सी बात बताता हूँ, मैं अक्सर ही बात करता हूँ कि एक जो न्यू बंदा है ना, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लो कि एक न्यू बंदे को ना आप महीने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर चार्ट के सामने बिठाओ, जिसको ट्रेडिंग वाली वे भी नहीं पता, उसको इस तरह चार्ट दिखाओ, रोज 1 घंटा 2 घंटे के लिए उसको बिठाओ चार्ट के सामने। उसके बाद महीने के बाद आप उसको कहो कि यार अब ट्रेड करो आके, ठीक है, ट्रेड तो वो नहीं कर सकेगा,
क्योंकि लेकिन वो मार्केट के अंदर उसका आई साइट व्यू इतना बन जाएगा कि वो आपको देख के मार्केट बता सकता है कि अब मार्केट बाय जाएगी कि सेल जाएगी, क्योंकि उसने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, वो प्राइस को रीड करता रहा। अब प्राइस उसकी समझ में आने लग पड़ी है। ठीक है, अब आते हैं जरा साइकोलॉजी के ऊपर, ये थोड़ा सा टेक्निकली रिलेटेड हो गया। अब साइकोलॉजी देखें, आपकी साइकोलॉजी डैमेज क्यों होती है, या आपके आपके लॉस के अंदर सबसे बड़ी वजह आपकी साइकोलॉजी और आपकी मैनेजमेंट। मार्केट के अंदर आप टेक्निकली ना सीखो, ठीक है, बेशक ना सीखो, हेड टेल करो, लेकिन आपकी मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग है, आपको उसका डीपली आइडिया है, और आपकी माइंडसेट अगर स्ट्रांग है, एक सिक्का रखो पास में, हेड पे सेल करो, टेल पे बाय करो, ना प्रॉफिट निकाला मैं आपका मुजरिम। ठीक है, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। ये मार्केट ऐसी है, इतनी वैल्यू है इस मार्केट के अंदर मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की। ये मार्केट जितनी भी है ना, टोटली माइंडसेट की गेम, ये टेक्निकल की गेम है ही नहीं। टेक्निकल जस्ट आपको इंडिकेट करता है। ठीक है, इसकी मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। ये मार्केट एक रेजिस्टेंस पे खड़ी है, मैं रेजिस्टेंस के ऊपर आज बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें सही समझ आएंगी। ICT-SMC के ऊपर मैं जाऊंगा, लेकिन वो मैं बैक टेस्टिंग में जब ट्रेड बनाना सिखाऊंगा तब जाऊंगा। अब ये रेजिस्टेंस है, अब इसके ऊपर मार्केट इस टाइम स्टे की हुई है, मार्केट ने सेल आना है। अब कोई कैंडलस्टिक वाला ट्रेड कर रहा है, वो क्या करेगा कि ये बुलिश इनगल्फिंग बन गई है। अब जब तक इसका लो यहां पे होल्ड है, मार्केट बाय है। ICT वाला क्या कहेगा, ये लिक्विडिटी स्वीप करे तो ऊपर से यहां से मैं सेल में आ जाऊंगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करे। ठीक है, अब इस तरह के डिफरेंट ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे बने हुए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि यहां पे मैंने कितना कमाना है, किस तरह कमाना है, किस तरह एंटर होना। ये जस्ट उसी को पता है जिसको मैनेजमेंट की गेम पता है सारी, जिसके पास साइकोलॉजी स्ट्रांग है। मार्केट आपके सामने यहां पे खड़ी है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग जोन है ना, सेल कर सकते हो, सेल करो। कहां तक करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टीपी लेना है, अगर ये नहीं पता तो बेशक शॉर्ट करके बैठ जाओ, आखिर में लॉस बुक करके निकलोगे। दिस इज योर मार्केट, ये फॉरेक्स की मार्केट है। और इसके अंदर दूसरी लॉस की बड़ी वजह आपकी फॉरेक्स के अंदर कि आपको 6 महीने 7 महीने होते हैं, 6 से 7 महीने आपको ट्रेडिंग के फील्ड के अंदर आए हुए होते हैं। प्रॉपर प्रॉफिटेबल की मैं बात कर रहा हूँ कि 6 से 7 महीने आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के होते हैं, बाकी जो लॉस वाली ट्रेडिंग है उसको तो छोड़ दें। 6 से 7 महीने आपकी प्रॉफिटेबल वाली ट्रेडिंग के होते हैं, जो उस 6 से 7 महीने के अंदर या उसके बाद आप डायरेक्टली आके गोल्ड के ऊपर बैठ जाते हो। आप गोल्ड को छोड़ दो, स्टार्ट में आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। आपके लॉस की एक बड़ी वजह गोल्ड की ट्रेड करना। गोल्ड को इतना आसान पेयर नहीं है कि इतनी जल्दी ये समझ आ जाएगा। गोल्ड की मैं एक साइकोलॉजी सिर्फ आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए गोल्ड को ट्रेड करते हुए। अब गोल्ड की एक सिंपल सी साइकोलॉजी में अगर आपको बताऊं, तो गोल्ड हमेशा लेवल को फेल करके चलता है। गोल्ड कभी भी विजिबल लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं देता, ना मूव करता है। ये रेजिस्टेंस विजिबल है आपके पास, ठीक है। कल यहां पे मार्केट के अंदर आप चॉपीनेस देखिए, मार्केट आपको इतना ही कंफ्यूज करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एक ये एरिया में एक सिंपल सी लाइन लगा रहा हूं, ये एरिया, ये एक लाइन लगाई है मैंने 28-97 के ऊपर। ये कल अगर यहां पे मार्केट आई, यहां से मार्केट के अंदर बाइंग देखिएगा सिर्फ, यहां पे वो आपको कंफ्यूज करके आपको बाय में बिठाएंगे, यहां पे वो आपके स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, और फिर अगेन जाके इसको टैप करके नीचे आएंगे। ठीक है, गोल्ड को ट्रेड करना, गोल्ड एक आपके पास एक ऐसा पेयर है जो दिन में 3 बार मैनिपुलेट करता है। आपको पता है कितना टाइम हो गया किसी को ट्रेड करते हुए, एक महीने, कम से कम महीना भी अगर एक बंदा गोल्ड के ऊपर ट्रेड करे। हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आप ट्रेड करते हो, आप ट्रेड को समझ के करो। ठीक है, आजकल अगर कोई बंदा न्यूयॉर्क के अंदर ट्रेडिंग कर रहा है, वो देखे कि न्यूयॉर्क के अंदर गोल्ड किस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, न्यूयॉर्क किल जोन आपका क्या बना हुआ है गोल्ड के अंदर, और लंदन किल जोन देखें गोल्ड के अंदर, एशियन किल जोन देखें गोल्ड के अंदर। ठीक है, न्यूयॉर्क वाला मूव गोल्ड एशिया में दे रहा है, एशिया वाला मूव न्यूयॉर्क में दे रहा है।
अगर आप मॉर्निंग के न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 20 से 22 तक मार्केट को देखें, ठीक है, आपको पूरे दिन का मूव मिलेगा गोल्ड के अंदर। अब गोल्ड को अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट में छोड़ दो, करेंसी के ऊपर चले जाओ, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। गोल्ड को जस्ट वॉच करो, प्रैक्टिस करो, देखो ये किस तरह चलता है। आज ये गोल्ड ने बुलिश प्राइस एक्शन बनाया है, मैं आपको एक दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। ये मार्केट ने एक लो लगाया, यहां से मार्केट उठ के जा रही है, ठीक है, ये कंसल्टेट किया, ये कंसल्टेट किया, सैम 15 पे बैठ रहा हूँ इंटरडे टैबलेट के ऊपर, ये कंसल्टेट किया। अब ये इसका आज का गोल्ड का प्राइस एक्शन है, ठीक है, ये आज इस गोल्ड का आज का ये सारा प्राइस एक्शन है, ये गोल्ड का ये। अब इस पूरे वीक के अंदर गोल्ड ने ये प्राइस एक्शन डेवलप नहीं करना, ये इसकी साइकोलॉजी। आपके हर पेयर की एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है। अब ये जैसा आज आपको प्राइस एक्शन नजर आया ना गोल्ड के अंदर, कल और नेक्स्ट अपकमिंग मंडे तक ऐसा प्राइस एक्शन आपको गोल्ड के अंदर नहीं नजर। कल न्यू प्राइस एक्शन होगा गोल्ड के अंदर, न्यू वे ऑफ डिलीवरी होगी प्राइस, समझ रहे हैं। दैट्स वाई आपका गोल्ड के ऊपर लॉस होता है, आपके लॉस की एक वजह। तो स्टार्ट में गोल्ड को ट्रेड नहीं करो, गोल्ड को छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ माइंडसेट के ऊपर, थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर। अब देखो आपके माइंडसेट क्या होना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइमिंग जो भी है ना वो आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। पाकिस्तानी टाइम के इंडियन टाइम के अंदर डिफरेंस है, जो न्यूयॉर्क आप टाइम फॉलो कर रहे हो उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। अब जो आपका है, वालेकुम सलाम, वो मैं बताता हूँ। अब देखें आपका माइंड सेट बताता हूँ, आपका माइंड सेट, ठीक है, ये आपके लॉस और प्रॉफिट की रीड की डी आपका माइंड सेट होता है इस फील्ड के अंदर, टोटली आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर आपको मैं अपनी एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज के मैंने यहाँ पे गोल्ड को सेल किया, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने गोल्ड को सेल किया, ये गोल्ड ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। अब यहाँ पे आपका मेंटली कंट्रोल डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है, आपके लॉस की वजह। आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, ये भी एसएल हुआ, सेल, फिर सेल, फिर सेल, फिर सेल, ऐसा करते हैं ना, हर न्यू बंदा ऐसा करता है। एक स्टॉप लॉस होता है सेल पे सेल, सेल पे सेल। अच्छा, आप एक बात याद रखें, जब आपका मार्केट ने एक डायरेक्शन के अंदर स्टॉप लॉस लिया है, आप वहां पे जाके ये देखें कि यार इस डायरेक्शन के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हुआ है, क्यों हुआ है। अब नेक्स्ट एंट्री आप मार्केट के अंदर बनाएं, लेकिन पहले अपने स्टॉप लॉस की रीजन को तो फाइंड करें। अब मार्केट के अंदर अब जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने बीओएस कर दिया, आपके पास स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर दिया, लिक्विडिटी को रन कर दिया, लिक्विडिटी आगे की तरफ शिफ्ट कर दी है, ठीक है। अब अगर आप कहो कि यहाँ पे आप मैं बाय में सेल में फिर सेल में बैठ जाऊंगा, तो फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेगी, ठीक है। मार्केट ने तो आपका स्टॉप लॉस फिर उठाना है, क्यों, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन चेंज है, मार्केट सेल के अंदर है ही नहीं। अब आपने धड़ाधड़ एंट्री को प्लेस नहीं करना, आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि यार इतने टारगेट के साथ मार्केट के अंदर एंटर होऊंगा और इतना मेरा स्टॉप लॉस हुआ, इतना मेरा टेक प्रॉफिट हुआ, तो मैं आउट हो जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं आपको टारगेट भी समझाऊंगा। आपको एक जस्ट हिंट देता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग आती है, महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्तों के अंदर आप अगर, मैं थोड़ा सा ना लगाता हूँ स्केल,
ये आपको ये कितना सा मूव है, मैं इसको बॉक्स के साथ लगाता हूँ, ये ऑलमोस्ट ये तकरीबन बनेगा 70-60, तकरीबन 70-75 पे। ये कितना सा मूव है ये वाला, इसको जरा डिलीट करें। ये मूव अगेन, ये मूव अगेन, ये मूव अगेन, ये मूव, ये 4 बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर आपने गोल्ड को इतना मूव कैप्चर किया, दूसरे हफ्ते आपने इतना कैप्चर किया, तीसरे हफ्ते आपने इतना कैप्चर किया, चौथे हफ्ते आपने इतना कैप्चर किया। आप अपने अकाउंट के ऊपर 24% से 25% प्रॉफिट कमा सकते हो सिर्फ इस मूव के अंदर। यानी कि अगर आप 60 से 70 पिप एक हफ्ते का बनाते हो तो आप अपना अकाउंट 20 से 24-25% तक इजीली ग्रो कर सकते हो। 60 से 70 पिप अगर आप एक हफ्ते के अंदर कैच करते हो, एक हफ्ते के अंदर, ना कि दिन के अंदर अगर आप 10 से 20 पिप कैच करते हो, आप महीने 24-25% का मूव कैप्चर कर सकते हो। अब ये पॉसिबल कैसे है? अब यहां पे आ गई आपकी मैनेजमेंट की गेम। आपके स्टॉप लॉस भी होंगे, यहाँ पे आपके टीपी भी होंगे, ठीक है, दोनों चीजें होंगी आप। लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है या वो हैंडल कैसे होगी, वो आपके रिस्क रिवार्ड के साथ हैंडल होगी। आपके रिस्क रिवार्ड कितना, लेट्स सपोज अगर आप 60 पिप का मूव कैप्चर करने जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो आप मार्केट को अपनी पॉकेट में से कितना दे रहे हो? अगर आप 60 पिप लेने जा रहे हो तो आपको अपनी पॉकेट में से 30 पिप देने, ठीक है। अगर यहां पे कोई बंदा बैठा है, उसके पास रिस्क रिवार्ड है 1:3 का, ज्यादा है, नहीं कर सकते, ओके, 1:2, 1:2 का उसके पास रिस्क रिवार्ड है। अब यहां पे आ जाओ शॉर्ट के ऊपर, एक पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अब अगर आप यहां से एंट्री बनाओ मार्केट के अंदर, ये आपका स्टॉप लॉस रहे और ये आपका टीपी रहे। अब इस स्टॉप लॉस के ऊपर आपका रिस्क आता है 2% का, टीपी कितना हो गया फिर? 4% का। अब इनमें से एक ट्रेड प्रॉफिट में चली गई, 2 ट्रेडिंग की दिन में, एक लॉस में चली गई, आपका अकाउंट कहां पे क्लोज हुआ? 2% पे। रोज आपका 50% की एक्यूरेसी है आपके पास। अब एक प्रॉफिट में जा रही है, एक लॉस में जा रही है, अब 2% पर डे निकाल रहे हो, 2 2 2 2, हफ्ते के अंदर, दिन के अंदर नहीं, हफ्ते के अंदर आपका कितना अकाउंट ग्रो हो चुका है? 8%। अब एक बंदे के पास $100 का अकाउंट है, उसने इसके ऊपर 8% प्रॉफिट बनाया। अब $100 के ऊपर 8% कितना बना? $8। अब यहां पे थिंकिंग क्या आती है, यार हमने कौन सा प्रॉफिट बनाया है? $100 के ऊपर $8 प्रॉफिट बनाना कौन सी बड़ी बात, मुझे तो $100 को 200 करना है, ठीक है। जब 200 करने के लिए जाओगे ना, तो वो जो आगे वाला 2 है ना, वो हट जाएगा, 0 0 बच जाएंगे। हमेशा अपनी इक्विटी के ऊपर फोकस करो। अब यहां पे देखना, आपने 2% का रिस्क यहां पे लिया, अब $1000 है, आपका रिस्क सेम है, आपकी स्ट्रेटजी सेम है, आपके सारे तरीके सेम है, आपकी इक्विटी इंक्रीज हुई है। अब आपके पास इक्विटी आ गई $1000 की। अब $1000 के ऊपर आपने 2% का रिस्क लिया है। अब $1000 के ऊपर मंथली आप 8% पे क्लोज कर रहे हो, कितना हो गया? $80। अब आपके पास यही तरीका है, इक्विटी हो गई $10,000 की, $10,000 को आप $8 पे क्लोज कर रहे हो मंथली, कितने हो गए? $800। अब $800 आपके पास है, प्रॉफिट आया। अब आपकी इक्विटी होगी $1,00,000 की, आप मंथली 8% में क्लोज कर रहे हो, कितना हो गया? $8,000। सारा तरीका सेम है, सिर्फ बैलेंस इंक्रीज हुआ है। इतनी वैल्यू इस मार्केट के अंदर बैलेंस की।
ऑलवेज फोकस ऑन इक्विटी। कभी भी बड़ी ट्रेड, कभी भी बिग आर, कभी भी आपने क्या कहते हैं ज्यादा होल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं करना। सिंपल फंडा रखो, 1:2 लो मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, 1:2 इनफ फॉर यू। अब अगर आप $100 के ऊपर, अब यहां पे अगर आप $100 के ऊपर महीने का $10 कमाते हैं ना, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। अगर आप उसको निकलवा के भी ले जाते हैं। और ट्रेडिंग के अंदर एक टर्म यूज की जाती है, गैम्बलर और ट्रेडर। स्पेशली आपकी एफटीएमओ है जो फंडेड प्रोफिम है, उनका भी है कि लाइक हमें गैम्बलर नहीं चाहिए, हमें ट्रेडर चाहिए, और हम ट्रेडर को सपोर्ट करेंगे, हम गैम्बलर को सपोर्ट नहीं करते। अब ट्रेडर किसको कहते हैं और गैम्बलर किसको कहते हैं? डबल। ट्रेडिंग के अंदर अगर आप मंथली 30 से 40% के ऊपर जाते हो ना पर मंथ, तो ट्रेडिंग नहीं है, फिर ये गैम्बलिंग की आप, क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे आप अब रिस्क के अंदर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप 8% कमाने के लिए जा रहे हो, तो आप 8% देने के लिए भी फिर जा रहे हो। जितना आप कमाने के लिए जाओगे उतना आपको देना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे एक वीक है ना, एक वीक के अंदर आपने 2% रिस्क लेना है। अब वीक के अंदर एक दिन मंडे को क्रॉस कर दो, पीछे बच गए 4 दिन, 0.5% रिस्क पर डे बनता है। अगर किसी बंदे के पास फंडेड अकाउंट है, वॉश ही नहीं होता। रियल अकाउंट है वो भी वॉश नहीं होगा। ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले अपना अकाउंट बचाओ। क्यों? क्योंकि जब अकाउंट वॉश हो गया, अकाउंट ही खत्म हो गया, तो आपने चार्ट को देख के क्या करना है? ये तो वैसे भी बोरिंग मार्केट है, आपको चार्ट देखने का दिल नहीं करेगा। जब आप चार्ट ही नहीं देखोगे, आप ट्रेड कैसे करोगे? ठीक है, अब फंडेड अकाउंट के ऊपर आता हूं थोड़ा सा। फंडेड अकाउंट के ऊपर $1 लाख वाला एक बंदा एक अकाउंट को बाय करता है, उसने उस अकाउंट को पास कर लिया। ठीक है, पास करने का भी तरीका समझाऊंगा। पास कर लिया। अब अच्छा चलें, पास कैसे करता है वो देखें। 0.5% का रिस्क आपके पास यहां पे लेता है वो, 1:2 गेन करता है। आगे पास ट्रेड आ गई। अब मैं जरा लॉस को थोड़ा सा कट करूंगा, इसको आपने खुद एडजस्ट करना है। ठीक है, 0.5 का आप रिस्क लेते हैं, यहां पे आपके पास रिवार्ड आ गया 1% का। आपका अकाउंट कितना ग्रो हो गया? 1%। अब इन चारों फेज के अंदर आपका अकाउंट ग्रो हो गया 4%। समझ लें 1 महीना कर दें, 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट आपका दूसरा महीना, अब आप 4% प्रॉफिट में हो। अब आप 1% का रिस्क ले सकते हो। अब आपने 1% का रिस्क लिया, 2% पे क्लोज किया, 6%। अब 6% प्रॉफिट में हो, अगेन 1% का रिस्क लो, 1% का अगेन रिस्क लिया। ठीक है, 1% का अगेन रिस्क लिया, 2% पे क्लोज किया, कितना हो गया? 8। अगेन 1% का रिस्क लो, पूरे वीक की बात कर रहा हूं मैं, डेली नहीं कर रहा। अगेन 1% का रिस्क लो पूरे हफ्ते के अंदर, और उसको हफ्ते को 2% के ऊपर क्लोज करो। आपका 2 महीने के अंदर अकाउंट पास हो जाएगा। अब अगर आपका 2 महीने के अंदर अकाउंट पास हो जाता है, अब आपके पास आ गया लाइव अकाउंट। लाइव अकाउंट बचता नहीं है, प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। आपके पास $1 लाख का अकाउंट है। एक बात मेरी याद रखिएगा, फंडेड अगर आप ओफएम की तरफ जा रहे हो ना, $50,000 से नीचे का अकाउंट लेना मेरी नज़र में वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। बाकी आपका, ये मेरा अपना नजरिया है, बाकी आपका अपना। अब मेरा ये नजरिया क्यों है, अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ। आपके पास $1 लाख का अकाउंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी ये ना देखो कि यार $1 लाख के अकाउंट को मैंने बाय किया है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। ठीक है, अब आपने $1 लाख के अकाउंट लिया कितने का, डिपेंड ये करता है कितने का लिया। $700 का, एफटीएमओ का ऑलमोस्ट 700 का। अब 700, $689 का, यानी कि 700 कर दें आपकी टीआरसी फी मिला के। अब $700 का अकाउंट आपने लिया है, आपके पास शो बैलेंस कितना हो रहा है? $1 लाख।
ठीक है, $1 लाख। अब $1 लाख के अंदर आपके पास लास्ट लिमिट क्या आई है? $10,000 की। अब $10,000 आपके पास लाइव अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ऊपर मार्जिन है। अब यहां पे एक चीज आप ये नोट करो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया? $700। आप बिजनेस कितने के ऊपर कर रहे हो? 10,000। बिल्कुल लाइव रियल, जिसको आप वॉश कर सकते हो, आपकी लाइव रियल मनी। ठीक है, आपने $700 लगाया, आपको $10,000 की अमाउंट मिल गई, ऊपर वाले 90,000 खत्म कर दो। अब आपके पास $10,000 है, अब उसको $10,000 के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। ठीक है, आपको 2 साल लगेंगे ट्रेडिंग के अंदर सही प्रॉपर, यानी कि आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। कैसे समझना? $10,000 का आपके पास अकाउंट आया, अब आप $10,000 के ऊपर रिस्क लो, 1%, 2%, 1%, 2%। जब आप $10,000 के ऊपर रिस्क लोगे, लेट्स सपोज $10,000 के ऊपर आप इसको फॉलो करते हो, आप $10,000 के ऊपर इस 4 हफ्ते वाले को फॉलो करते हो, 60 पे पर वीक गेन करते हो 2% के रिस्क के साथ, 8% के ऊपर आप क्लोज करते हो, आपका अकाउंट 8% पे क्लोज हो गया, आपको $800 अमाउंट पर मंथ आ रही है, क्या आपका अकाउंट वॉश होगा? आप अगर $800 हफ्ते के लिए कमाने के लिए जा रहे हो, तो आप पूरे महीने के अंदर मार्केट को दोगे कितने? 800। 800 से ज्यादा दोगे भी नहीं फिर, अगर आप स्ट्रिक्ट रहोगे अपने प्लान के साथ। ठीक है, अब आप $800 दे रहे हो, $800 ले रहे हो, अब $800 को इंडियन में कन्वर्ट करो, पीकेआर में कन्वर्ट करो, कम अमाउंट है, $1,000 कर दो यार, आपने $1,000 महीने में बना लिया। राउंड फिगर करता हूं आपकी आसानी के लिए। अब $1,000 जो आपका बना है, पीकेआर में इसको कन्वर्ट करो, कितना हो गया आज के रेट के मुताबिक? 2,79,000। आपकी जरूरियात पूरी, आपके सारे खर्चे निकलने शुरू हो गए। अब आप वहां से कुछ सेविंग करके एक अकाउंट अगेन बाय करके उसको पास करो। जब वो अकाउंट पास हो गया, उसको भी नहीं कर सकते, जब आपने फर्स्ट विड्रॉवल लिया है, जो आपने $700-600 दिया हुआ था, वो भी तो आपको वापस आ गया, उसी से अगेन दूसरा अकाउंट ले लो, और दूसरे अकाउंट को सुकून के साथ पास करो। अब ये अकाउंट आप अपना पैसिव इनकम के लिए रख दो, दूसरे अकाउंट के ऊपर थोड़ा रिस्क ले लो। तब तक आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा, ना आपको लॉस अफेक्ट करेगा, ना आपको प्रॉफिट अफेक्ट करेगा। ठीक है, अगर ट्रेडिंग के अंदर ना आपको लॉस होता है तो आप परेशान होते हो, आपको प्रॉफिट होता है तो आप खुश होते हो, तो आपको भी बहुत सीखने की जरूरत है। फिर अभी आप नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, अगर ये चीजें भी आपको डैमेज कर रही हैं, आपकी लॉस के प्रॉफिट के ऊपर जब तक आपकी खुशी चल रही है ना, आपको अभी सीखना है। अभी आप सीखे नहीं हो। सीखना क्या है? साइकोलॉजी। माइंडसेट आपका वीक है, अभी वो स्ट्रांग नहीं हुआ। जब आपकी लॉस के ऊपर खुशी खत्म हो गई ना, आप लॉस के ऊपर खुश होना खत्म हो गए, समझ जाना आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो चुकी। ठीक है, अब दूसरा मैन फंडा क्या आता है कि ट्रेडिंग की रिस्क लिया, आप अपना एक प्लान बनाओ प्रॉपर कि यार, अब देखो, ये मैंने आपके साथ एक प्लान डिस्कस किया है, अब इसको आप मंथली पे डिवाइड करो, वीकली पे करो, डेली पे करो, एक नॉर्मल सा प्लान। इतना आसान है इस मार्केट के अंदर पैसा कमाना। अब सारा पैसा बनता ही इस चीज के साथ है, टेक्निकली के साथ पैसा नहीं बनता। पैसा अगर बनता है तो इस मैनेजमेंट के साथ बनता है। ठीक है, आपको ट्रेडिंग सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ट्रेडिंग सीख हर कोई जाता है। ये ना चार्ट के ऊपर ना, ये इस तरह करके ना बिफोर आफ्टर हर कोई लगा लेता है कि यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से बाय जाएगी। मैं भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हैं, यहाँ से जाएगी। लेकिन ट्रेड लगा के इसको यहाँ से वहां तक होल्ड रखना, असल चीज ये नहीं होता, और यही चीज आपने बिल्ड करनी है। ठीक है, ये बिफोर भेजा ना, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि यहां पे ये मैं लगाता हूं, ये, और ये मैंने यहां पे स्टॉप लॉस लगाया, ये मैंने टीपी लिया, और ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। बताता हूं, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, वो सेव हो गया। ठीक है, अब इसको उठा के मैं ग्रुप के अंदर भेज दूं कि ये, इसके बाद मार्केट यहां पे आती है, मैं उठा के दूसरा भेज,
ये तो बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ पे लगा के इसके साथ MT5 पे सेल का ऑप्शन एक्टिव करके यहाँ तक होल्ड रखना असल ट्रेडिंग ये है। ये आपने इसकी वैल्यू अदा की है, ये आपने इसको ट्रेड किया है, और यहाँ पे आपने इसका मकसद निकाला है, और आपने जो मेहनत की थी उसका रिटर्न लिया है आपने। ये मुश्किल है, और आपको ये चीज सीखनी है, ठीक है। ये नहीं सीखना कि इसको लगाना कैसे है, ये कैसे लगेगा। इसका सिंपल सा फंडा है, हेड मारो, सिक्का रखो, एक 5 वाला रख लो, एक तरफ चांद तारा, दूसरी तरफ बाबा साहब, बाबा साहब पे सेल, चांद तारा पे बाय, बस इसको लगाओ और उसको होल्ड करो। दूसरी मेन चीज ट्रेडिंग के अंदर, थोड़ी फनी बात है, मजे की बात, ये आपने एक एरिया लगाया है, यहां से आपका एरिया कहता है अब बाय, नहीं आती ट्रेडिंग, बाय सेल कर दो, ना प्रॉफिट हुआ मैं मुझे। जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा वो आपका टेक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। टेक प्रॉफिट कितना लेना है, स्टॉप लॉस कितना लेना है, मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, करना ऐसा नहीं है, ये ना बाद में रोते आओ मेरे पास कि अब लॉस हो गया, वो पैसे दें। अब क्या कहते हैं, चलें जी, अब ये होगी गेम है मैनेजमेंट की, ठीक है। कितना रोल है आपका इस फील्ड के अंदर मैनेजमेंट का, इस बात का स्पेशली आपने ख्याल रखना है। एक बात याद रखिएगा, 50% योर माइंड, 30% योर मैनेजमेंट, 20% योर टेक्निकल।